हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एनटीपीसी स्टॉक्स के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। और जो लोग इंट्राडे में काम करते हैं उनके लिए हम शॉर्ट वीडियो मॉर्निंग में अपलोड करते हैं एजुकेशन के तौर पर, ताकि आप उन वीडियो को देख करके अपने लेवल्स पता कर सकते हैं और बाय और सेल की पोजिशन को बना सकते हैं। अब यहाँ पर आज के दिन जो मार्केट में एक गैप अप ओपनिंग हुई, वो आप सभी को पता होगी कि इलेक्शन की वजह से 900-800 पॉइंट की एक अप मूवमेंट देखने को मिली और मार्केट में सभी स्टॉक्स लगभग लगभग गैप अप ओपनिंग में हुई और बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिली। पर कुछ स्टॉक्स ऐसे भी थे जहां से स्टॉक ने ओपनिंग की, वहीं से स्टॉक में गिरावट आई, प्रॉफिट ही बुकिंग हुई और सेलिंग ही सेलिंग देखने को मिली और स्टॉक लो के पास क्लोज हो गया। कल भी मार्केट में गैप अप ओपनिंग हो सकती है, क्योंकि इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो कल हमारा इसका असर भी देखने को मिलेगा। तो अभी से एक दिन पहले से ही मार्केट तैयार हो रहा है और एक ऊपर की तरफ रैली बनाते हुए जा रहा है। निफ्टी अभी भी और ऊपर जा सकती है। निफ्टी की जो वो लेवल्स है वो मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा, अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके मुझे बताएंगे। अब यहाँ पर हम बात करेंगे एनटीपीसी स्टॉक्स के बारे में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डेली चार्ट। डेली चार्ट से आपको क्या दिखेगा कि स्टॉक ने जो हमारा पुराना वाला हाई लेवल था, इसको ब्रेकआउट करके एक नया हाई बनाया है। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात कि स्टॉक ने वॉल्यूम के साथ में एक गैप अप ओपनिंग की और हाई बनाया, हाई के पास क्लोज हुआ और 393 के आसपास का स्टॉक ने हाई बनाया अपर सर्किट के साथ में। तो ये वॉल्यूम के साथ जो स्टॉक ने हाई बनाया, ये एक बिल्कुल पावरफुल मेथड होती है स्टॉक्स को ऊपर ले जाने की। दूसरी बात, गैप अप ओपनिंग हुई तो आप सभी को पता है कि ये इकलौता स्टॉक वो गैप अप ओपन नहीं हुआ है, सभी स्टॉक्स में गैप अप ओपनिंग हुई। पर कुछ स्टॉक्स ऐसे भी थे कि जहां से ओपन हुआ वहीं से गिर के लो के पास क्लोजिंग हो गई, तो उन स्टॉक्स से थोड़ा सा दूर रहिएगा। इस स्टॉक ने हाई के पास क्लोजिंग दी है, डेफिनेटली स्टॉक नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में फिर से स्टॉक ऊपर जाते हुए नजर आएगा। अब आपको कब तक बने रहना है वो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो स्टॉक चल रहा अप ट्रेंड में, क्योंकि स्टॉक ने जो लो बनाया था हमारा नीचे था, फिर स्टॉक ने लो ऊपर बनाया, फिर स्टॉक ने और ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने और ऊपर लो बनाया। तो ये स्टॉक का लास्ट का लो है जो लगभग हमारा 355 रुपए का है। तो ये आप अपना स्टॉप लॉस लेकर के चलिएगा कि स्टॉक अगर हमारे इस लेवल को तोड़ेगा तो गिरावट आ सकती है। दूसरी बात, स्टॉक ने यहाँ पर ही सपोर्ट क्यों लिया, क्योंकि स्टॉक ने पुराना यहाँ पर हाई बनाया हुआ था 360 रुपए के आसपास का। तो 360 रुपए और 355 रुपए का ये जो लेवल बना सपोर्ट का, ये इसी वजह से बना कि स्टॉक हमारा इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लेने वाला था। ठीक है, तो ये जो रीजन हमने बनाया, ये सपोर्ट का मेजर सपोर्ट लेवल बन चुका है। अब टारगेट की अगर हम बात करें तो ये स्टॉक का जो हाई था, यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बनी थी, तो ये स्टॉक का हाई फिर से दोबारा इसके पास आया, स्टॉक ने फिर से रेड कैंडल बनाए और गिरावट दिखाई, फिर स्टॉक दोबारा आया, तीसरी बार आया, फिर से स्टॉक ने गिरावट दिखाई। तो ये तीसरी बार स्टॉक ने इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं किया और इस बार ब्रेकआउट करके हाई के पास क्लोजिंग होते हुए नजर आया है। अब हम बात करेंगे कि आपको टारगेट किस तरह से और किस तरह से प्रॉफिट लेना है। टारगेट का कोई तरीका नहीं है, स्टॉक चाहे तो 1 रुपए से 1000 भी पहुंच सकता है और चाहे तो वो 1 रुपए से और भी नीचे आ सकता है। तो आपको टारगेट जो पता चलेगा वो किस तरह से पता चलेगा, सबसे पहली जो मेथड होती है वो मैं आपके साथ सिंपल सी बताने वाला हूँ, जो आपको ट्रेंड लाइन के माध्यम से रहेगी। तो इस कैंडल के हाई को और इस कैंडल के हाई को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो ये सिंपल सी मेथड होती है, जो आपको यहाँ पर ट्रेंड लाइन के माध्यम से समझ में आ गई होगी कि स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया, फिर यहाँ पे भी हाई बनाया, फिर यहाँ पे भी हाई बनाया, फिर यहाँ पर भी हाई बनाया है। तो इस वीडियो को आपके सामने में जो मेथड बता रहा हूँ वो आपको यहाँ पर समझनी होगी कि स्टॉक अपनी इस ट्रेंड लाइन के साथ में वर्क कर रही है। अब मैं बताने वाला हूँ एक ऐसी मेथड जो आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगी। तो ये हमारा मंथली चार्ट, ठीक है। और मंथली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो ये जो मैंने स्टॉक में आपको कैंडल समझाई है कि किस तरह से स्टॉक हमारा मंथली चार्ट में एक के बाद एक हाई बना रहा है, और जब तक स्टॉक हाई बनाएगा, ग्रीन कैंडल बनाएगा और हाई के पास क्लोज होगा, तब तक आपको बेफिक्र होकर के बैठे रहना है। जल्दबाजी नहीं करनी है, पूरा प्रॉफिट लेना है पॉइंट टू पॉइंट। अगर
यहाँ पर अगर स्टॉक की प्राइस अभी 393 चल रही है और स्टॉक अपना हाई जो बनाता है 400 रुपए का, 500 रुपए का, 550 का, तो आपको पूरा प्रॉफिट लेना है उसी दिन जब स्टॉक अपना हाई बनाएगा। मेथड सेम टू सेम है। मेथड कौन सी है कि स्टॉक जैसे हमारी ग्रीन कैंडल बनाता है, हाई बनाता है, हाई के पास क्लोज होता है, आपको वेट करना है। जैसे स्टॉक हाई बनाना बंद करेगा मंथली चार्ट में और उसके बाद पिछली कैंडल के लो के नीचे क्लोज होता है, हाई बनाना भी बंद करता है, रेड कैंडल बनाता है और पिछली कैंडल के लो के नीचे क्लोज होता है, तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अदरवाइज मंथली चार्ट में आप वेट कीजिएगा, पूरा प्रॉपर वेट करना है, पूरा प्रॉफिट लेना है। साथ ही अगर आपको और उसके बावजूद भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर मंथली चार्ट में भी आपको डोजी कैंडल या इन्वर्टेड हैमर कैंडल या फिर बड़ी सी रेड कैंडल मिलती है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। जल्दी से जल्दी आप हमें कमेंट करिएगा कि आपके पास कितने स्टॉक्स किस प्राइस पे रखे हैं। आपके लिए मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।